हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द सक्सेस स्टोरी। आज मैं लेके आई हूँ हिंदी का भाषा अधिगम क्या होता है। कल हमने बात की थी भाषा अर्जन पर, जो आपको समझ में आया होगा कि भाषा अर्जन क्या होता है। हम वातावरण से भाषा अर्जित करते हैं, उसके लिए हमें प्रयास की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम स्वयं ही उस चीज़ को सीख जाते हैं। हम भाषा को सीख जाते हैं वातावरण से, अपने परिवार से, अपनी मातृभाषा से और अपने परिवार के सदस्यों से, अपने समाज से हम भाषा को अनुकरण करके सीख जाते हैं, तो वही भाषा अर्जन होता है। आज हम बात करेंगे भाषा अधिगम पर। तो भाषा अधिगम क्या होता है? भाषा अधिगम एक तरह से दूसरी भाषा होती है, जिसको सीखने के लिए हमें बहुत प्रयास करना पड़ता है। हमें कॉपी किताबों की सहायता से पढ़ना पड़ता है, जिसके लिए हमें एक अध्यापक की आवश्यकता पड़ती है और स्कूल से हम सीखते हैं। भाषा अधिगम जो होता है, हम स्कूल में जाकर सीखते हैं। ये दूसरी भाषा भी होती है, तो इसके लिए हमें बहुत प्रयास करना पड़ता है। किताबें चाहिए होती हैं, उसके लिए उस तरह का माहौल चाहिए होता है, प्रिंट समृद्ध माहौल चाहिए होता है, तब हम भाषा अधिगम करते हैं। तो हम इससे रिलेटेड देख लेते हैं, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन करके रख सकते हैं, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। तो शुरू करते हैं। अधिगम में प्रयास की आवश्यकता पड़ती है। तो अधिगम के लिए प्रयास की आवश्यकता पड़ती है, चेतन रूप से सीखी जाती है। नियम सीखने होते हैं, हमें दूसरी भाषा सीखने के लिए नियम सीखने होते हैं। उसमें क्या क्या होता है, ये सब सीखना होता है, तब हम भाषा अधिगम कर पाते हैं। किताबें पढ़नी होती हैं, कौशल सीखने होते हैं, शिक्षकों की ज़रूरत पड़ती है। अतः भाषा अधिगम एक औपचारिक प्रक्रिया है, जिसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है। हमें टीचरों की आवश्यकता होती है, किताबों की आवश्यकता होती है, हम स्कूल में जाके सीखते हैं, तो भाषा अधिगम होता है। तो इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, ये कुछ पॉइंट हैं जो अक्सर एग्ज़ाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। मैं बहुत आसान भाषा में आपको बता रही हूँ, जिससे डायरेक्टली क्वेश्चंस बनते हैं और डायरेक्टली ये ऑप्शंस आते हैं। तो है, अधिगम का संबंध दूसरी भाषा से होता है, चेतन प्रक्रिया होती है। जैसे कोई क्वेश्चन आया कि भाषा अधिगम क्या होता है, उसमें बहुत सारे ऑप्शन दे दिए और साथ में दे दिया चेतन प्रक्रिया, तो आपको सोचना समझना नहीं है, उसके लिए आपको चेतना जो होती है उस पर टिक कर देना है कि भाषा अधिगम एक चेतन प्रक्रिया होती है। प्रयासपूर्ण रहना पड़ेगा, औपचारिक माहौल चाहिए। स्किनर के अनुसार भाषा अनुकरण प्लस पुनर्वलन से सीखी जाती है। अगर किसी वैज्ञानिक का नाम दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो आपको याद रखना है कि स्किनर ने क्या कहा है कि अनुकरण प्लस पुनर्वलन से भाषा सीखी जाती है। दूसरा है वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा सामाजिक क्रिया द्वारा सीखी जाती है। तो दोनों में डिफरेंट है। तो भाषा वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा सामाजिक क्रिया के द्वारा सीखी जाती है। भाषा सीखने के लिए प्रिंट समृद्ध वातावरण दिया जाना चाहिए। जैसे कि छोटा बच्चा होता है, हमें उसे कुछ सिखाना है। मान लो हमें उसे ABCD सिखानी है, 1 2 3 सिखानी है, आ से अंगा तक या आ से ज्ञा तक हमें उसे वर्णमाला सिखानी है, तो उसके लिए प्रिंट समृद्ध माहौल होना चाहिए। आपने देखा होगा कि जो छोटे बच्चों के स्कूल होते हैं, किंडरगार्टन होते हैं, तो उसमें पोस्टर, बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए होते हैं। आ से ज्ञा तक वर्णमाला लिखी होती है, A to Z लिखी होती है, 1 2 3 लिखी होती है। तो इसके लिए प्रिंट समृद्ध माहौल चाहिए, जिससे बच्चे जल्दी सीख जाते हैं। आपने देखा होगा कहीं होल्डिंग लगे हुए होते हैं, वहाँ पे कहीं कुछ इंग्लिश में लिखा है, कहीं हिंदी में लिखा है, तो ये सब क्या होता है, ये प्रिंट समृद्ध माहौल होता है भाषा सीखने के लिए। तो इससे हम भाषा सीख सकते हैं। आपने देखा होगा गाड़ियों पे कुछ लिखा होता है पीछे और बहुत से पहले बाइकों पे नाम भी लिख लिया करते थे, तो ये क्या होता है, प्रिंट समृद्ध माहौल होता है। कहीं जाना होता है तो लिखा हुआ है कि ये दिल्ली जाने की रास्ता है, ये आगरा जाने की रास्ता है, तो ये प्रिंट समृद्ध माहौल है, उससे हम सीख भी रहे हैं, ठीक है। पोस्टर लगे हुए होते हैं, तो उससे बच्चे भी सीखते हैं। बच्चे देखेंगे तो वो पूछेंगे कि पापा ये क्या है, मम्मी ये क्या लिखा है, तो आप बच्चों को समझाएंगे। तो ये प्रिंट समृद्ध माहौल होता है, जहाँ से हम सीखते हैं, बच्चे सीखते हैं। अर्जन और अधिगम में क्या अंतर होता है, हम देख लेते हैं। ये कुछ पॉइंट हैं जो डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अब हम बात करेंगे भाषा अर्जन और अधिगम में क्या संबंध होता है, क्या अंतर होता है। तो भाषा अधिगम और अर्जन में जो अंतर होता है, उसमें मैं कुछ पॉइंट आपके लिए लेकर आई हूँ, जो डायरेक्टली एग्ज़ाम में आपको ऑप्शंस में देखने के लिए मिल सकते हैं। तो आपको समझना होगा ये दोनों में क्या अंतर है, ये समझना है। वैसे तो मैंने बताया ही है
कि भाषा अर्जन हमें वातावरण से सीखते हैं, मातृभाषा है हम अपने घर परिवार समाज से सीखते हैं। और भाषा अधिगम जिसके लिए हमें प्रयासपूर्ण रहना पड़ता है, स्कूल से सीखते हैं, दूसरी भाषा होती है, ये सब तो देख लेते हैं। तो भाषा अर्जन एक अवचेतन प्रक्रिया है और भाषा अधिगम चेतन प्रक्रिया है, जटिल प्रक्रिया है, जिसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है। स्वाभाविक प्रक्रिया है, भाषा अर्जन क्या है, एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और भाषा अधिगम नियमबद्ध प्रक्रिया होती है। भाषा अर्जन क्या है, अनौपचारिक प्रक्रिया है और भाषा अधिगम औपचारिक होती है। भाषा अर्जन मातृभाषा और भाषा अधिगम दूसरी भाषा। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि भाषा अर्जन मातृभाषा होती है, भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण रहती है, जो हमें सीखनी पड़ती है, नियम सीखने होते हैं, ये सब। तो अब एक नोट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये, कि भाषा अर्जन व अधिगम का मुख्य अंतर क्या होता है, वातावरण का। यानी कि भाषा अर्जन वातावरण से सीखते हैं हम, और मातृभाषा हमेशा अर्जित की जाती है। जो मातृभाषा होती है वो हमेशा अर्जित की जाती है, अर्जित कर लेते हैं बच्चे। तो बच्चा एक से अधिक भाषाएं भी अर्जित करके सीख सकता है। जैसे कोई बच्चा है, उसके घर पे हिंदी भाषा बोली जाती है, उसके घर पे कोई जैसे कोई किराएदार रह रहा हो या फिर उसके यहाँ पर कोई काम करने वाला रह रहा हो, उसको पंजाबी आती है, वो पंजाबी में बात करता है, तो बच्चा वो उस भाषा को डेली अपने घर में सुनता है, बोल रहा है बच्चा, तो वो बच्चा एक से अधिक भाषा भी सीख सकता है। जैसे उसने हिंदी भी सीख ली और पंजाबी भी सीख ली, तो ये भाषा अर्जन से बच्चे ने सीखी है। तो भाषा अर्जन से बच्चा कोई भी भाषा यानी कि एक से अधिक भाषा भी अर्जित कर सकते हैं। लक्ष्य भाषा क्या है, दूसरी भाषा या फिर स्कूल की भाषा लक्ष्य भाषा होती है। यानी कि भाषा अधिगम जो होता है वो हमारी लक्ष्य भाषा होती है, जिसको हमें प्रयासपूर्ण सीखना पड़ता है, स्कूल से सीखना पड़ता है, और दूसरी भाषा या स्कूल की भाषा भी हम इसको बोल सकते हैं। मातृभाषा क्या है, भाषा का पहला रूप है और हमेशा अर्जित करते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो मातृभाषा भाषा का पहला रूप है और भाषा अर्जित की जाती है, वही मातृभाषा होती है। ये मैंने आपको पहले ही भी बताया था, कल वीडियो में लेकर आई थी मैंने, उसमें भी बताया था। आपने अगर मेरी वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पर जाकर पहले वाली वीडियो देख सकते हैं, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, वीडियो को लाइक शेयर करिए। नेक्स्ट है, तो हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं कि बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं। यानी कि बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हैं, जो उन्होंने घर पर सीखी थी, उसका करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं। तो यह बात डैश है, यह क्या है, स्वाभाविक प्रक्रिया है या फिर विचारणीय है, निंदनीय है या अनुचित है। अनुचित तो नहीं कहेंगे हम इसको। जो बच्चा मातृभाषा में अगर स्कूल में बात करता है तो हम उसे अनुचित नहीं कहेंगे, हमें बच्चे की मातृभाषा के साथ ही बच्चे को पढ़ाना चाहिए। निंदनीय नहीं है, हमें बच्चे को निंदनीय नहीं करना है, बच्चे की हमें बेइज्जती नहीं करनी है स्कूल में कि बच्चे को स्कूल की भाषा नहीं आती या फिर बच्चे को इंग्लिश नहीं आती है। आप इंग्लिश पढ़ा रहे हो लेकिन बच्चा हिंदी में बात कर रहा है, तो हमें उसको निंदनीय नहीं करना है, उसकी इंसल्ट नहीं करनी है कि बच्चे को इंग्लिश नहीं आती है, वो अपनी मातृभाषा में बात कर रहा है, उसकी हंसी नहीं उड़ानी है, यानी कि निंदनीय नहीं है। तो ये क्या है, एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, ये पॉइंट सही हो जाएगा। ठीक है, भाषा अर्जन स्वाभाविक प्रक्रिया होती है, यानी कि मातृभाषा का प्रयोग कर रहा है तो ये स्वाभाविक है बच्चे के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है भाषा के विविध रूप। मातृभाषा यानी कि मदर टंग क्या होती है, भाषा का पहला रूप होती है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। आप इनको शॉर्ट नोट्स में भी लिख सकते हैं, आप शॉर्ट नोट्स बनाकर इनको रख सकते हैं। मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, आप उसे भी जाकर मेरे चैनल पर देख सकते हैं कि हमें शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं, किस तरह से यूज़ करने हैं, और जो हाउस वाइफ हैं वो शॉर्ट नोट्स का किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। यानी कि हमारे सामने इन शॉर्ट नोट्स को आप लगाकर आसानी से चलते फिरते पढ़ सकते हैं। आप कहीं पर भी शॉर्ट नोट्स बनाकर उनको टेप कर सकते हैं और आते जाते सीख सकते हैं। राष्ट्रभाषा नेशनल लैंग्वेज कोई नहीं है, हमारी राष्ट्रभाषा कोई नहीं है। संवैधानिक तौर पर हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है अभी तक। राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, हिंदी। भारत 1963 ओलाए ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट के तहत आर्टिकल 343(1) के तहत
हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में भी आया है। आर्टिकल 343(1) के तहत हिंदी क्या है, भारत की राजभाषा है। मानक भाषा क्या है, शिक्षा व कार्यालयों में प्रयोग की जाने वाली भाषा है। भाषा सीखने के कुछ चरण होते हैं। बच्चे यानी कि जो चरण होते हैं वो बच्चे किस तरह से सीखते हैं, इससे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, देखे गए हैं। तो जैसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया कि बच्चे ने बबलाना कब सीखा, उसमें कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, 6 माह में, 6 सप्ताह में, 1 साल में, 2 साल में। तो आपको वो पॉइंट्स याद करने रखने होंगे, आपको उसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होता है। ये मैंने दिए हुए हैं, आप इनको नोट डाउन करके रख सकते हैं, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो इनको देख लेते हैं। कूकना, कुकिंग, यानी कि कूकना जो होता है उसे कुइंग बोलते हैं। 6 सप्ताह, बच्चा 6 सप्ताह का होता है तो वो कुइंग करना शुरू कर देता है। बबलाना, बबलिंग, 6 माह का बच्चा यानी कि 6 महीने का बच्चा होता है वो बबलिंग शुरू कर देता है। जैसे ब बोलेगा नहीं, मामा पापा ऐसे नहीं बोल पाता है, लेकिन 6 माह का बच्चा आ म प प ब ऐसे बबलाना शुरू कर देता है। नेक्स्ट है एक शब्द चरण, यानी कि 1 वर्ड स्टेज 1 साल के लिए होती है, जिसमें बच्चा जैसे बोलता है माँ, पापा, बाबा, नाना, इस तरह से एक एक शब्दों को बोलना सीख जाता है। वो है 1 साल में एक शब्द। ठीक है। टेलीग्राफिक व 2 शब्द चरण, 18 माह से 24 माह, 1.5 वर्ष से 2 वर्ष तक बच्चा अच्छे से 2 शब्द बोल लेता है। जैसे कि मम्मा पानी, पापा कोई चीज़ चाहिए तो बोलता है पापा चीज़, हाँ, मम्मा से खाना चाहिए तो मम्मा खाना, दादी, बाबा, इस तरह से 2-3 शब्द बोलना बच्चा सीख जाता है। लंबे उच्चारण 2 से 4 साल तक, लंबे उच्चारण 2 से 4 साल तक बच्चे सीख जाते हैं। मम्मा खाना दे दो, और कोई भी चीज़ बच्चे को चाहिए होती है तो वो डायरेक्टली बोल सकते हैं, और बच्चे स्कूल जाना भी शुरू कर देते हैं तो वो अपनी बात कहना भी सीख जाते हैं। ये कुछ इम्पोर्टेंट है। ये प्रोफेसर स्मिथ के अनुसार 1 साल में 3 शब्द, 2 साल में 272 शब्द और 5 साल में 2072 शब्द, ये प्रोफेसर स्मिथ ने कहे हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और आपको ये इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत ही आसान भाषा में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बहुत ही आसान भाषा में, और जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो अक्सर एग्ज़ाम में क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं, वही आपको मेरे चैनल पर देखने के लिए मिलेंगे। बहुत ही आसान भाषा में मैं ये लेकर आई हूँ। अगर आपको कोई इससे रिलेटेड कोई कन्फ्यूज़न था भी, अगर होगा तो वो एकदम से क्लियर हो गया होगा। आप मेरी इससे पहले की क्लास जाकर देख सकते हैं भाषा अर्जन की, और ये भाषा अधिगम की है। तो इससे आपका जो कन्फ्यूज़न है वो बिल्कुल दूर हो जाएगा, और एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो आप चुटकियों में सॉल्व कर देंगे उसको। बहुत ही आसान भाषा में मैं इसको लेकर आई हूँ, बहुत ही ईजी तरीके से। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।